जादुई केक का घर। ये कहानी एक हंसमुख स्वभाव की लड़की रुचि की है, जो अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। रुचि के माता पिता के ही कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रुचि को पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वह आगे नहीं पढ़ पाई। रुचि के घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए वो घर का खर्चा चलाने के लिए एक बेकरी दुकान में काम करने लगती है। उसे बहुत अच्छा केक बनाना आता था, जिस वजह से उसके मालकिन अर्चना देवी भी उसके कामों से बहुत खुश थी। लेकिन अर्चना देवी बहुत ज्यादा लालची एवं स्वार्थी औरत थी। वो रुचि से दिन भर बहुत काम करवाती थी और बदले में बहुत कम पैसे देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। रुचि, आज बहुत ज्यादा केक का ऑर्डर आया है। तुम्हारे हाथों के बने हुए केक लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तुम ऐसे ही मन लगाकर काम करो, मैं तुम्हारी तनख्वाह 20 रुपये बढ़ा दूंगी। ठीक है मालकिन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं मन लगाकर काम करूंगी। बहुत बढ़िया रुचि, तुम ऐसे मन लगाकर काम करो। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब रुचि का जन्मदिन आने वाला था। तब वो अपनी मालकिन अर्चना देवी से कहती है, मालकिन मुझे अगले हफ्ते छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरे बर्थडे आ रहे हैं और मुझे अपने नानी माँ के साथ बर्थडे पर बाहर घूमने जाना है। ठीक है, छुट्टी ले लेना, लेकिन आज जल्दी से अपना ऑर्डर तैयार कर लो। सुबह से बहुत ज्यादा कस्टमर आ चुके हैं, शाम तक सारे केक तैयार हो जाने चाहिए। मालकिन अर्चना देवी की बात सुनकर रुचि केक बनाने लग जाती है। एक हफ्ते बाद रुचि का जन्मदिन था, लेकिन उसके मालकिन अर्चना देवी ने उसे उस दिन भी काम पर बुला लिया। लगता है आज मेरी मालकिन भूल गई है कि आज मेरा बर्थडे है। मैं दुकान जाकर उसे छुट्टी मांग लेती हूँ। ये सोचकर रुचि दुकान पहुँचती है और वह अपने मालकिन से छुट्टी मांगने लगती है। रुचि, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा केक बनाने का ऑर्डर आया है। तुम्हें आज भी काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हें छुट्टी देकर अपना नुकसान नहीं करवा सकती। लेकिन मालकिन, मैं आज काम करना नहीं चाहती, प्लीज आप मुझे आज छुट्टी दे दीजिए। बस एक दिन की ही तो बात है। मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान की भरपाई क्या तुम करोगी? मालकिन अर्चना देवी की बात सुनकर रुचि उदास हो जाती है और बेमन से वो केक बनाने लगती है। काम खत्म होने के बाद वह पास के एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है और वो माता पिता को याद करके रोने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी की रोने की आवाज आती है। कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर रुचि यहाँ वहाँ देखने लगती है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर मदद करनी चाहिए। पर ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है, पर मुझे वहाँ जाना चाहिए जल्दी। ये सोचकर रुचि जंगल की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद वह देखती है कि एक परी उल्टी लटकी हुई है और वही परी वहाँ से आवाज लगा रही थी। और रुचि जल्दी से उस परी के पास जाकर उस रस्सी को खोल देती है और परी को आजाद करवा देती है। आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत किसने की? मैं नटखट परी हूँ, मुझे यहाँ पर चुड़ैल ने बंदी बनाकर रखा है, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचाई। नटखट परी, आप परी लोक में रहती हो क्या? हाँ रुचि, मैं परी लोक में ही रहती थी, लेकिन पिछले साल रानी परी ने मुझे जादुई केक का घर दिया था, जो कि ऊपर बादलों में है। मैं उसी में रहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि उस चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी है और मैं बिना जादुई छड़ी के उसके घर में नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं भला आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें बादलों के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर तुम्हें 2 जादुई केक के घर दिखेंगे। ये उस केक घर के मायावी शक्ति है और उस दोनों के घर में से एक घर असली है और एक घर नकली। और तुम जैसे उसके घर के पास जाओगी तो तुम्हें अपनी समझदारी से उसके घर को असली वाला पहचानना पड़ेगा। फिर दूसरा जादुई केक अपने आप गायब हो जाएगा।
उस केक घर के अंदर रानी परी की दी हुई जादुई छड़ी है। अगर तुम वो जादुई छड़ी लाकर दोगी तभी मैं उस घर के अंदर जा सकूंगी। पर परी जी मैं ऊपर बादलों के घर के पास कैसे जाऊंगी? मेरे पास आपके जैसे पंख थोड़ी न है जो कि मैं उड़कर बादलों के पास जा सकूं। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं वहाँ तक जाने की रास्ता बताती हूँ। ये कहते हुए परी ने चुटकियाँ बजाई और वहाँ पर रास्ते प्रकट हो गए जो सीधे बादलों के पास जा रही थी। ये देखकर रुचि चौंक जाती है। अब तुम जल्दी से इन सीढ़ी के सहारे ऊपर चली जाओ, तुम्हें वहाँ जादुई बर्थडे केक मिलेगा। मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी। रुचि उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों के पास पहुंच गई। उसे वहाँ पर दो जादुई केक के घर दिखाई देते हैं। जैसे वो उस केक घर के पास पहुँची तो पहली केक घर बोलती है, स्वागत है तुम्हारा इस जादुई केक की दुनिया में। अगर तुम मेरी घर के अंदर आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। फिर वहीं पर दूसरा जादुई केक घर कहता है, नहीं नहीं, तुम उसके केक के घर में मत जाना। मैं हूँ असली केक घर। तुम मेरे अंदर आओगी तो तुम्हें दुख के साथ साथ सुख भी मिलेगा। अब तुम्हें चुनाव करना है कि हम दोनों में से असली केक का घर कौन सा है। रुचि दोनों की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगती है। पहले केक के घर के अंदर केवल सुख है और दूसरी केक के घर के अंदर सुख और दुख दोनों है और जिंदगी में केवल सुख नहीं हो सकता, लेकिन जिंदगी तो सुख एवं दुख दोनों का संगम होता है। इसका मतलब दूसरी केक का घर ही असली जादुई केक का घर है। ये सब सोचकर रुचि ने कहा, मुझे दूसरी केक घर में जाना है। रुचि के इतना कहते ही पहला केक का घर अपने आप गायब हो जाता है और दूसरे घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही जादुई केक के घर के अंदर गई तो उसे वहाँ पर एक छड़ी दिखाई देती है और उस घर के अंदर सब कुछ मौजूद था। और रुचि अब जादुई छड़ी को लेकर नटखट परी के पास आ जाती है। ये देखकर परी बहुत खुश होती है। रुचि तुम सच में बहुत बहादुर एवं नेक लड़की हो। तुम्हें जादुई छड़ी मिलने के बाद भी तुमने छड़ी का गलत फायदा नहीं उठाया और तुम मेरी परीक्षा में पास हुई। मुझे कोई शैतान ने कैद नहीं किया था, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं परी लोक की रानी परी हूँ। तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी और मुझे ये भी पता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई केक का घर गिफ्ट के रूप में दे रही हूँ। ये कहकर जैसे ही परी ने छड़ी घुमाई तो वहाँ पर एक जादुई केक का घर प्रकट हो जाता है। रुचि आज से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब तुम हर साल अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाना। अब तुम्हें दूसरों के यहाँ केक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई केक की मदद से तुम अपना बेकरी खोलना और अपना जादुई केक का दुकान चलाना। रुचि ने परी का धन्यवाद किया और अपनी बूढ़ी नानी के साथ जादुई घर के अंदर रहने लगी। जादुई केक की मदद से रुचि ने अब अपनी दुकान खोल ली और अब बहुत कम दामों में केक बेचने लगी। अब साथ ही वह अपने जन्मदिन के दिन गरीब बच्चे को केक बांटने लगी। रुचि का तरक्की देख अर्चना देवी को बहुत ज्यादा पछतावा होने लगा। अर्चना देवी ने रुचि से माफी मांगी। रुचि के झोली में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ये सब रानी परी की जादुई केक के घर से संभव हो पाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।